बस अब बहन जी ने जो कह दिया बिल्कुल सही कहा है। वोट तुम्हारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। और वो इसीलिए कहा है क्योंकि ओबीसी समाज के वोट को साधने के लिए हर पार्टी लगी हुई है। लेकिन बसपा सुप्रीमो बहुजन समाज की बात करती है और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात शुरू से ही करती चली आ रही है। तो लोगों को भी पता लग रहा है कि ओबीसी समाज को भी पता लग रहा है कि आखिर उनका सुख, उनका हित कहाँ कौन सी पार्टी में समाहित है। यहाँ तक के देश के प्रधानमंत्री ने बेशर्मी की सारी हदें जब पार कर दी जब वो अपने मित्र गौतम अडानी के बंदरगाह का उद्घाटन करने के लिए केरल में चले गए और जाकर वहां उनका एक तरीके से कह लो कि जय जयकार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अडानी के देश में है रही है हाहाकार और प्रधानमंत्री अडानी के लिए कर रहे हैं जय जयकार जय जयकार जय जयकार। बताओ सही है या गलत है, कमेंट के माध्यम से। स्वराज टाइम्स में आपको स्वागत है। मेरा नाम है विपिन बेबाग। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। देश के प्रधानमंत्री थे उम्मीद ही कि पाकिस्तान पे कछु अटैक होंगे, पाकिस्तान को झुकाओ जागो, तोड़ो फोड़ो जागो, मरोड़ो जागो और अपने कश्मीर को जो पाकिस्तान में है वह को वापस लियो जागो और देश के जो आतंकवाद इनने लोग शहीद करे हैं उनको बदलो लियो जागो। लेकिन इन सब को छोड़ के देश के यशस्वी 56 इंची प्रधानमंत्री केरल पहुंच गए और केरल में जाके उन्होंने अडानी ग्रुप को, अडानी को बंदरगाह उद्घाटन कर दियो और वहां से निशानों साध रहे हैं। अब कौन पे साध रहे हैं? राहुल गांधी पे साध रहे हैं। और कौन पे साध रहे हैं? पता नहीं कौन कौन पे साध रहे हैं। जहाँ पे निशानों साधो जानो चाहिए वहां पे नहीं साध रहे हैं। कौन कौन पे साध रहे हैं? वोटन को साधने की कोशिश कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। बिहार में चुनाव है और वहां वोट चाहिए, सरकार बनानी है। लेकिन जो बेचारे शहीद हैगे उनको कछु नहीं। जो लेफ्टिनेंट शहीद हुए हैं उनकी पत्नी को 2 रुपया के जो इनके ट्रोलर हैं वो ट्रोल कर रहे हैं, बुरी भली कह रहे हैं, उन पर कोई रोक टोक नहीं है। वैसे अपने आप को बहुत कट्टर हिंदूवादी और सनातनी, देश के सबसे बड़े राष्ट्रभक्त के हैं। लेकिन फिर वैसे कछु है नहीं, मामलो ऐसे ही सपाचिट बिल्कुल शांत। दोस्त के उद्घाटन में पहुंच गए प्रधानमंत्री। देश में कि चल लो मीडिया पहले कछु और सुना रही, अब कछु सुर और बदल रहे हैं। पहले तो रोज पाकिस्तान पर अपने स्टूडियो में तो ही बम गिरा रहे, धकाधक धकाधक धकाधक। अब वो बम सब खत्म है गए दिखे। पाकिस्तान भी मेरे ख्याल से नेस्तनाबूत है वो दिखे। अब देख रही हो कहीं गूगल पे दिख जा तो, बाकी है ना। इनके हिसाब से तो पाकिस्तान अब वहां है ना जहां हो, खत्म है अब तो। अब ना है, अब गीत और उल्टो गा रहे हैं। अब क्या गीत गा रहे हैं? अब गा रहे हैं जाति जनगणना के फायदे गिनवाएंगे कि पहले वह के नुकसान गिनवा रहे हैं, अब फायदे गिनवाने में लग गए कि अब जाति जनगणना है नहीं तो सगरी समस्या दूर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, पहले नुकसान गिनवावे। अब बहन जी को भी ट्वीट आया और बहन जी भी कह रही हैं अब तो बीजेपी पे निशानों साध रही है बहुत कड़े तरीका से। अच्छी बात है, बीजेपी पे केड़ो निशानों साधना चाहिए, निशाना साध रही है। हाँ बिल्कुल। आज बीजेपी पे बहुत कड़ो साधना चाहिए और छोड़ो इन्हें भी मत, न राहुल गांधी को छोड़ो न छोड़ो अखिलेश यादव को, क्योंकि कौन थे हमारे रिश्तेदार लगे हैं। वोटर ने तो गेहूं लूटने के चक्कर में तो ऐसे थोड़ी लुटन देंगे, कतई ना लुटन दे बिल्कुल भी, चाहे कोई कितने तीतर हो। है गलत तो ना मेरी बात? बताओ गलत हो तो कमेंट के माध्यम से बता देंगे। अब बहन जी क्या करी है यहाँ पे आ जाओ, फिर शादाब रिजवी की प्रतिक्रिया लेंगे ना। पहले बहन जी की सुनेंगे, ठीक है? चलो बहन जी की सुन लो। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ा दी गई है। बढ़ा दी है, कही है ना, बढ़ाई दी है। बसपा चीफ ने जाति जनगणना के ऐलान के बाद नई सियासी चाल चल रही है। बसपा चीफ ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखी है कि वोट हमारो राज तुम्हारो, नहीं चलेगो नहीं चलेगो। या के अलावा बसपा चीफ ने श्रेय लेने की होड़ पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कही है कि बीजेपी और कांग्रेस ओबीसी हित नहीं है। बसपा चीफ ने लिखी है कि काफी लंबे समय तक नाना करने के बाद अब केंद्र द्वारा राष्ट्रीय जनगणना के साथ जाति जनगणना भी कराने के निर्णय को
भाजपा और कांग्रेस आदि द्वारा इनको श्रेय लेकर खुद को ओबीसी हितैषी सिद्ध करने की होड़ लगी हुई है, जबकि इनके बहुजन विरोधी चरित्र के कारण कि समाज अभी भी पिछड़ों, शोषित और वंचित है। मायावती ने लिखी है कि वैसे भी कांग्रेस और भाजपा आदि की अगर नीयत और नीति बहुजन समाज के प्रति पाक साफ होती तो ओबीसी समाज देश के विकास में उचित भागीदार बन गए हो। तो जाते इनको मसीहा परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आत्मसम्मान और स्वाभिमान को मिशन सफल हो तो हुआ जरूर दिखतो। यूपी की पूर्व सीएम ने लिखी है, लेकिन बाबा साहेब और बीएसपी के अनवरत संघर्ष के कारण ओबीसी समाज आज जब काफी हद तक जागरूक है तो दलितन की तरह ओबीसी वोटन के लिए लालायित इन पार्टियों में इनको हितैषी दिखने को स्वार्थ मजबूरी है। अर्थात स्पष्ट है कि ओबीसी को हित बीएसपी में ही निहित है। उन्होंने लिखी है कि अतः वोट हमारो राज तुम्हारो नहीं चलेगो, नहीं चलेगो। आप सादाब रिजवी, आपकी प्रतिक्रिया। बस अब बहन जी ने जो कह दिया बिल्कुल सही कहा है। वोट तुम्हारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। और वो इसीलिए कहा है क्योंकि ओबीसी समाज के वोट को साधने के लिए हर पार्टी लगी हुई है, लेकिन बसपा सुप्रीमो बहुजन समाज की बात करती है और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात शुरू से ही करती चली आ रही है। तो अब लोगों को भी पता लग रहा है कि ओबीसी समाज को भी पता लग रहा है कि आखिर उनका सुख, उनका हित कहाँ, कौन सी पार्टी में समाहित है। लोग जागरूक हैं। अब चाहे जो पार्टी चाहे जिस तरीके का उनको लालच दे दे, जिस तरीके का प्रलोभन दे दे, लेकिन अच्छा एक बार बताओ, ठीक है बहन जी जो कह रही है वो सही कह रही है, लेकिन देखो असली खेल तो है ही ये सादाब रिजवी कि जो बहुजन समाज की वोट है उन्हें उनको ही कहीं ना कहीं लालच है। उनको ही लालच है कि भाई सपा भी चाह रही है हमें मिल जाए और कांग्रेस चाह रही है कि हमें मिल जाए, और साहब तुम्हारे जो है बीजेपी तो चाह ही रही है कि तो हर कीमत पे हमें मिलनी चाहिए। बिल्कुल है। और वोटन कोई खेल है, सब वोटन में ही लगे हुए हैं। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तो अडानी के वोट को उद्घाटन कर रहे हैं। वो तो पाकिस्तान ने सबक ही न सिखा रहे। देखिए यही तो दुर्भाग्य है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को जिस समय पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था, हमारे देश के शहीदों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी, शोक व्यक्त करना चाहिए था, और शोक में हमारे देश के सरकारी कामकाज को भी अगर वो बंद करना चाहते एक दिन के लिए और मौन धारण करने की व्यवस्था रखते तो उनके लिए कोई भारी बात नहीं थी। क्योंकि कोरोना में उन्होंने जब लोगों से थाली बजवा दी, तो ऐसा नहीं है कि देश निरंकुश हो चुका है। देश के अंदर आज भी देशभक्त लोग रहते हैं। देश के अंदर आज भी देश से प्यार करने वाले, देश की सेना से प्यार करने वाले लोग रहते हैं। अगर प्रधानमंत्री चाहते और ये भाषण दे देते कि आज हम हमारे पुलवामा हमले में और पहलगाम हमले में जो लोग शहीद हुए हैं, इन हमलों के अंदर जो शहीद हुए हैं, उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए हम पूरे देश से आग्रह कर रहे हैं कि वो 1 मिनट का मौन धारण करें, लेकिन कोई श्रद्धांजलि नहीं दी गई। दुनिया भर की सभाओं को संबोधित करने चले गए, तुरंत एकदम बिहार संबोधन करने पहुंच गए। अब देखिए कि वहां योजनाओं का शिलान्यास शुरू कर दिया। अब उसके बावजूद भी, विपक्ष के सवाल उठाने के बावजूद भी प्रधानमंत्री को अभी भी देश के शहीदों की तरफ नजर नहीं उठाकर देखने की कोशिश हो रही है, और ना ही अभी तक श्रद्धांजलि देने की कोई बात हो रही है। यहाँ तक के देश के प्रधानमंत्री ने बेशर्मी की सारी हदें जब पार कर दी जब वो अपने मित्र गौतम अडानी के बंदरगाह का उद्घाटन करने के लिए केरल में चले गए और जाकर वहां उनका एक तरीके से कह लो कि जय जयकार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अडानी के देश में है रही है हाहाकार और प्रधानमंत्री अडानी के लिए कर रहे हैं जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। बताओ सही है या गलत है, कमेंट के माध्यम से। और कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री ये भूल गए हैं कि देश के जो व्यवसायी हैं गौतम अडानी, उनसे ज्यादा जरूरी काम था इस देश के सेना के जवानों का श्रद्धांजलि देने का जो शहीद हो गए हैं। उनकी विधवाओं को जाकर के सांत्वना देने का, कम से कम वहां नहीं जाते तो ट्वीट के माध्यम से, जिस तरीके से उन्होंने अभी गिनवा दिया कि केरला के अंदर जो अडानी जी ने अपना बंदरगाह बनाया है उसके अंदर ये विशेषताएं हैं, तो विशेषताओं गिनाने की जगह एक लाइन नीचे ये भी लिख देते, और हम इसी के साथ अपने देश के तमाम जो शहीद हुए लोग हैं उनके परिजनों को सांत्वना देते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, तो ज्यादा अच्छा होता। प्रधानमंत्री दोस्त की यारी निभाने में लगे हुए, वो यारी निभा रहे हैं
2 बार प्रधानमंत्री पहले रह लिए, फिर तीसरी बार बन गए, पूरी यारी दोस्ती निभा रहे हैं। और आप बहुजन समाज के नहीं है, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? एक वीडियो तो शेयर ही ना कर रहे हो। हाँ, कम से कम या वीडियो शेयर कर दो। समाज के नहीं है, जैसे हम शिद्दत काम कर रहे हैं ऐसी शिद्दत हमें उम्मीद है कि आप भी करो। गलत तो ना है? तो चलो हम भी अपना काम शिद्दत कर रहे हैं और आप भी अपना काम शिद्दत करो, वीडियो को शेयर करो और लाइक करो। यारी तो हमें चाहिए, हमें अपने दर्शकों से, बहुजन समाज के लोगों से यारी तो चाहिए, लेकिन अडानी और मोदी वाली यारी नहीं चाहिए। हमें तो माँ सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख वाली यारी चाहिए। यारी चाहिए, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी ज्यादा नहीं आवे, मुझे इतनी लाइन आवे अभी के नहीं। यहाँ सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।